बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल हेल्प डेस्क में जावेद शेख आपको खुश आमदीद कहता है। मेरे जो लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही है बेसिक स्टैटिस्टिक्स पे, मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को मेजर्स ऑफ लोकेशन के बारे में बताया था और एक एग्जांपल करवाई थी अरिथमेटिक मीन की। मैं अपने मेजर्स ऑफ लोकेशन के टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा, वही अरिथमेटिक मीन वाली एग्जांपल आपको रिमाइंड करवाते हुए कुछ और फार्मूलाज आपको बताऊंगा कि अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के और कौन से फार्मूलाज हो सकते हैं। तो जो लेक्चर 4 होगा उसमें सबसे पहले हम वही अरिथमेटिक मीन को डिफाइन करेंगे। अरिथमेटिक मीन जिसको हम AM अरिथमेटिक मीन या उसको सिंपली मीन भी कहते हैं। द अरिथमेटिक मीन AM और सिंपली मीन इज ए वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय देयर नंबर। कि आप तमाम ऑब्जर्वेशंस को चीजों को ऐड कर लें और उनकी तादाद पे डिवाइड कर लें। सिंपल एवरेज चीजों को ऐड करें और उनकी तादाद पे डिवाइड कर दें, तो उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला मैंने आपको बताया था, ऐड कर दें तादाद पे डिवाइड कर दें, ये हो गया समेशन x ओवर n। अब आप देखें अरिथमेटिक मीन के लिए हम दो नोटेशन यूज करते हैं। अगर आपके पास पॉपुलेशन मीन है, मैंने आपको बताया था अगर आप अपनी क्लास के 40 स्टूडेंट्स के नंबर्स लेते हैं और FSE के उनके नंबर लेते हैं, उन 40 स्टूडेंट्स के नंबर्स को ऐड करके 40 पे डिवाइड करते हैं, तो जो आपके पास अरिथमेटिक मीन आएगा इसको हम पॉपुलेशन मीन कहेंगे और इसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर आप उन 40 स्टूडेंट्स में से 5 स्टूडेंट्स को एज ए सैंपल ले लें, उन 5 स्टूडेंट्स के नंबर्स को ऐड करें और 5 पे डिवाइड करें, तो जो आपके पास अरिथमेटिक मीन आएगा उसको हम सैंपल मीन कहेंगे और किससे रिप्रेजेंट करेंगे, x बार से। क्योंकि हम आमतौर पे सैंपल डाटा को कंसीडर करते हैं, इसलिए मैं अब जो बेसिक लेक्चर होंगे उनमें अरिथमेटिक मीन की जो नोटेशन इस्तेमाल करूंगा वो x बार होगा। अब फार्मूलाज हैं, तो पहला है अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू x बार समेशन x ओवर n। ये कब हम इस्तेमाल करते हैं, फॉर अनग्रुप्ड डेटा में। अनग्रुप्ड डेटा वो होता है जिसमें क्लासेस नहीं होती, सिंपल, मैंने आपको बताया था कि उसमें सिंपल नंबर्स आते हैं, उनमें कॉमास आ जाते हैं नंबर्स के दरमियान। और अरिथमेटिक मीन का फार्मूला हो गया x बार इज इक्वल टू समेशन fx ओवर समेशन f। ये आपके पास ग्रुप्ड डेटा के लिए। अब आप एक एग्जांपल देख लें, ये वही प्रीवियस एग्जांपल है कि आपने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो आप लोग क्या करोगे, आप अरिथमेटिक मीन समेशन x ओवर n इन तमाम को 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 को ऐड कर दोगे, 7 पे डिवाइड कर दोगे, तो ये आपके पास 8 आ जाएगा। ये आपका अरिथमेटिक मीन है। अब आप देखें एक और एग्जांपल, ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में करवाई थी। अब ये एग्जांपल क्या है, ये ग्रुप डेटा है। ये ग्रुप डेटा है, तो ग्रुप डेटा में हम कैसे करेंगे, ये आपके पास क्लासेस हो गई, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी हो गई। तो ग्रुप डेटा का जो फार्मूला है वो है समेशन fx ओवर समेशन f, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले के लिए हमें x चाहिए, x क्लास मार्क है। कैसे हम निकालेंगे, 2 को ऐड कर देंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, ये आया 74.5। अब इस 74.5 में इंटरवल, इसके अंदर हमारे पास इंटरवल है 65, 85, 105, 125। गोया जो हमारा इंटरवल है वो 20 का है, इसमें 20 ऐड किया, 94.5, 94.5 में 20 ऐड किया, 114.5। इस तरह आप तमाम x की वैल्यूज निकाल लेंगे। अब आप f और x इस कॉलम को दूसरे और तीसरे कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 मल्टीप्लाई 74.5, 670.5, 10 मल्टीप्लाई 94.5, 945, 17 मल्टीप्लाई 114.5, तो ये आएगा 1946.5। तो इसी तरह आपने fx का कॉलम फाइंड कर लेना है। अब आपने क्या करना है, f के कॉलम का भी सम कर लेना है, ये 60 आएगा, और fx के कॉलम का भी सम कर लेना है जो 7350 आएगा।
तो अरिथमेटिक मीन एक्स बार किसके इक्वल होगा, समेशन एक्स समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ये 7350 डिवाइडेड बाय 60 तो 122.5 आपका अरिथमेटिक मीन आ गया। ये वही एग्जांपल थी जो हमने पहले की हुई है। अब हम इसके अरिथमेटिक मीन फाइंड के अल्टरनेटिव फार्मूलाज देखते हैं। मुतबादिल फार्मूलाज क्या है, दो फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं। एक है शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड या उसको हम डेविएशन मेथड भी कहते हैं, और दूसरा है कोडिंग मेथड या हम इसको स्टेप डेविएशन मेथड भी कहते हैं। तो हम अब दो मजीद फार्मूला डिस्कस करेंगे, शॉर्टकट मेथड और कोडिंग मेथड। तो शॉर्टकट मेथड या ग्रुप डेटा का फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। यहां ए जो होगा उसको आप प्रोविजनल मीन कहेंगे। ये मैं आपको जब एग्जांपल करवाता हूं तो इसको एलेबोरेट कर देता हूं। अब ग्रुप डेटा का फार्मूला है, ये फार्मूला उसी तरह होगा, ए ये वैसे का वैसा ए समेशन डी, यहां एफ ऐड होगा, समेशन एफ डी और एन की जगह समेशन एफ आ जाएगा। बिल्कुल सेम फार्मूला है, यहां पर एफ आ जाएगा और एन की जगह समेशन एफ हो जाएगा। तो ये आपका ग्रुप डेटा का है। अब कोडिंग मेथड देखें, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एच। ए जो होगा ये प्रोविजनल मीन होगा, यू ये मैं वहां पे आपको बताऊंगा कैसे फाइंड करेंगे, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एच कॉमन मल्टीपल। और ग्रुप डेटा में ये सेम फार्मूला होगा, ए वैसे यू इसके साथ एफ आ जाएगा, एफ यू एन की जगह समेशन एफ आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय एच। अब हम इन फार्मूलाज की एग्जांपल्स करते हैं। पहले हम करते हैं एग्जांपल्स ऑफ शॉर्टकट मेथड जिसको हम डेविएशन मेथड कहते हैं। उसकी एक एग्जांपल है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ 184, 191, 172, 168, 187, 189, 196, 189, 193, 195। ये क्या होगा, आप इजीली कैलकुलेशंस कर सकेंगे। कैसे करेंगे जी, अब आप देखें फार्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। तो आप देखें जी एक्स, ये एक्स की वैल्यूज हैं 184, 191, 172, 168, 187, 189 और 196। अब आप डी निकालेंगे। डी कैसे हो, आप फाइंड करोगे एक्स माइनस ए, डी किसके इक्वल है, एक्स माइनस ए क्या होगा, प्रोविजनल मीन। आप इन वैल्यूज में से ये जो 7 वैल्यूज हैं जिनका आप अरिथमेटिक मीन फाइंड कर रहे हैं, इसमें से भी कोई एक वैल्यू चुन के उसको ए कह दें या कोई बाहर सी वैल्यू ले लें उसको ए कह दें। तो ये तमाम वैल्यूज अगर आप देखें ये तकरीबन 180 के करीब है। तो मैंने जो ए की वैल्यू ली है वो 180 है, 180 ये मेरा ए है। तो ए की वैल्यू 180 है, तो डी किसके इक्वल है, ये वाला डी, ये डी किसके इक्वल है, एक्स माइनस ए, यानी एक्स माइनस 180, एक्स 184 माइनस 184, 191 माइनस 180, 11, 172 माइनस 180, माइनस 8, 168 माइनस 180, माइनस 12, 187 माइनस 180, 7, 189 माइनस 180, 9, 196 माइनस 180, 16। तो ये आपका डी आ गया। अब x बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 180, ये 180, ये a समेशन डी का सम, ये आपका सम है, ये राइट वाला सम है 27 डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 6 7 पे डिवाइड कर दें, 27 को 7 पे डिवाइड करके 180 में ऐड कर दें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 183.86। ये आपका आपने शॉर्टकट फार्मूले से अरिथमेटिक मीन फाइंड किया। अगर आप इस पे डायरेक्ट फार्मूला लगाएं जो हमने पहले पढ़ा था तो उसको देखें, x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n, ये तमाम को आपने ऐड किया 1287 डिवाइडेड बाय 7, तो ये भी सेम आंसर आएगा। आप इस तरह करें या इस तरह करें, आंसर सेम आएगा। अब हम ग्रुप डेटा पे
शॉर्टकट फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। वही एग्जांपल जो मैंने पहले की है उसको दोबारा करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या फर्क है। ये वही डेटा है, वही एग्जांपल है जो हम पहले कर चुके हैं। तो आप इसका सॉल्यूशन देखें जी। अब क्या है, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन f, ये हमारा फार्मूला है। ये क्लासेस आ गई, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। आपने x फाइंड किया, कैसे फाइंड किया, 2 को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, 74.5। इसमें आपने इंटरवल ऐड किया, इंटरवल आपके पास 20 का है इस क्वेश्चन के अंदर, कहीं 10 का होगा, कहीं 5 का होगा, यहां इंटरवल आपके पास 20 का है। 74.5 प्लस 20 94.5 प्लस 20 114.5 और इस तरह। अब आपने फाइंड करना है डी किसके इक्वल है, x माइनस ए, डी किसके इक्वल है, x माइनस ए। तो मैं यहां a की वैल्यू क्या ले रहा हूं, 134.5, ये मेरी a की वैल्यू है, ये जिसको मैंने राइट किया हुआ है। आप ये a ले लें, पहली वैल्यू ले लें, दूसरी ले लें, तीसरी ले लें, चौथी ले लें, पांचवी ले लें, छठी ले लें, सातवीं ले लें, आपकी मर्जी। लेकिन बेहतर यह होता है कि दरमियान वाली वैल्यू ले लें। तो ये टोटल 7 थी, तो दरमियान में ये आई, इसको आप ले लें। और अगर दरमियान में 2 आ रही हैं तो या ऊपर वाली ले लें या नीचे वाली ले लें, उन 2 में से कोई एक ले लें। मसलन ये अगर 8 होती, ये तो 7 है, तो दरमियान में 1 आई। अगर ये 8 होती तो फिर दरमियान में 2 आती, तो उनमें से किसी एक को आप क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे। तो ये ए हो गया 134.5, ये आपका ए है। तो आपने क्या किया, x माइनस ए यानी x माइनस 134.5, 74.5 माइनस 134.5 माइनस 60, 94.5 माइनस 134.5 माइनस 40, 114.5 माइनस 134.5 माइनस 20, 134.5 माइनस 134.5, 0, 154.5 माइनस 134.5, 20, 174.5 माइनस 134.5, 40, 194.5 माइनस 134.5, 60। ये आपने डी ले लिया। अब आपने क्या करना है, एफ ओ डी, ये एफ दूसरा कॉलम, डी फोर्थ कॉलम, इनको दूसरे, सेकंड और फोर्थ कॉलम को मल्टीप्लाई करें। 9 मल्टीप्लाई माइनस 60 माइनस 540, 10 मल्टीप्लाई माइनस 40 माइनस 400, 17 मल्टीप्लाई माइनस 20 माइनस 340, 10 मल्टीप्लाई 0 0, 5 मल्टीप्लाई 20 100, 4 मल्टीप्लाई 40 160, 5 मल्टीप्लाई 60 300। आपने देखा यहाँ पर कहीं पर भी अभी तक हमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पेश आई, इसलिए हम इसको शॉर्टकट मेथड कहते हैं। तो अब आपका फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी ओवर एफ। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, x बार ये देखें a की वैल्यू ये है, ये 134.5 प्लस एफ डी का सम, ये एफ डी का सम है, माइनस 720 डिवाइडेड बाय एफ का सम 60। तो इसको क्या करें, 60 पे डिवाइड कर दे, माइनस 12 आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 134.5 में से आप 12 माइनस कर दें 122.5। तो ये वही आंसर है जो हम पहले डायरेक्ट फार्मूले से निकाल चुके हैं। तो ये आपका शॉर्टकट फार्मूले से आपका आंसर आया। अब आप देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ कोडिंग मेथड। मैं कोडिंग मेथड में पहले हम अनग्रुप डेटा देते हैं। अनग्रुप डेटा ये कॉमास आ गए, कैसे होगा जी, इनका हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। कैसे होगा जी, क्या फार्मूला है, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन u ओवर n मल्टीप्लाई h। u क्या है, x माइनस a ओवर h। a x ये तमाम वैल्यूज x हैं, ये x ये x ये x ये x, ये तमाम वैल्यूज x हैं, ये x, ये तमाम वैल्यूज x हैं। उसके बाद u किसके इक्वल है, x, ये वाला x माइनस a प्रोविजनल मीन। तो इनमें से कोई भी वैल्यू जो आप मुनासिब समझे, इन 7 में से जो भी आप मुनासिब समझे वो उसको आप a ले लें। तो मैंने 1,80,000 को जो है a ले लिया। क्यों, तमाम वैल्यूज जो हैं वो तकरीबन 1,80,000 के करीब है। तो ये मेरा a हो गया, x माइनस a h है उनके दरमियान कॉमन मल्टीपल।
कि तमाम वैल्यूज का कॉमन मल्टीपल कौन सा है, तमाम वैल्यूज किसी कौन से एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अगर आप देखें, ये मैंने इसलिए रेड कर दिया है, सब में 3 जीरोज आ रहे हैं, ये सब में 3 जीरोज आ रहे हैं, तो 1000 जो है वो कॉमन मल्टीपल है। तो फिर क्या बन गया जी, u इज इक्वल टू x माइनस a 1,80,000 डिवाइडेड बाय h कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल क्या है, 1000। तो 188,000 में से 18 टेट्रा 0 माइनस करेंगे और किस पे डिवाइड कर देंगे, 1000 पे, 4 आ जाएगा। देखें 1,84,000 में से 1,80,000 माइनस करेंगे तो आपके पास 40,000 आएगा। 40,000 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, सॉरी 4000 होगा, 4000 को 1000 पे डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। 1,91,000 में से 1,80,000 माइनस करें, 11,000 आएगा। 11,000 को 100,000 पे डिवाइड कर दें, 11 आ जाएगा। 1,72,000 में से 1,80,000 माइनस करें तो -8,000 आएगा, उसको 1000 पे डिवाइड करें, -8 आ जाएगा। 168 में से ये माइनस करके 1000 पे डिवाइड करें तो 168 में से 1,68,000 में से 1,80,000 माइनस करके 1000 पे डिवाइड करें, -12। 1,80,000 में से 1,80,000 सब्ट्रैक्ट करें, 1000 पे डिवाइड करें, 0। 1,89,000 में से 1,80,000 माइनस करके 1000 पे डिवाइड करेंगे, 9 और इसी तरह 16। अब आप क्या कर लें, इनको सम कर लें, यू का सम कर लें, ये समेशन यू, इनको सम किया तो ये आ गया 20। तो क्या हुआ जी, x बार a, ये आपका a प्लस समेशन यू का सम 20 डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, ये इनका टोटल है। तो ये 7 पे डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई h कॉमन इंटरवल, ये आपके पास 100 है, सॉरी 1000 है। तो अब आप क्या करें, 20 को 1000 से मल्टीप्लाई करके 7 पे डिवाइड करें और उसमें 1,80,000 ऐड कर दें, तो ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा ये होगा 1,82,857.14। तो ये आपका अरिथमेटिक मीन आएगा। अगर आप इस पे डायरेक्ट फार्मूला लगाते फिर क्या करना पड़ता, आपको इनको ऐड करना पड़ता, आप कैलकुलेटर से ऐड करते तो ये कितना आता, 12,80,000 को 7 पे डिवाइड कर लेते हैं तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम होगा। अब आप एक ग्रुप डेटा के एग्जांपल देखें, ये वही एग्जांपल है जो बार बार मैं करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को बेहतर समझ आ चुके। ये वही है, ये क्लासेस हो गई, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये आपने एक्स ले लिया, ये एक्स। अब क्या होगा, आपके पास जो आपने u लेना है, ये सॉरी u, ये u है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ये u है, ये u है और ये भी u है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये u है। तो u कैसे होगा, x माइनस a ओवर h, a ये मेरी वैल्यू है, a है, ये a है, a डिवाइडेड बाय कॉमन जो इंटरवल है, तो 74.5, ये देखिए 65, 85, 105, 125, तो वो 20 का है। तो क्या करेंगे, 74.5 माइनस 134.5, तो वो आपके पास -60 आएगा, उसको 20 पे डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, -3। 94.5 माइनस 134.5 -40 आएगा, -40 को 20 पे डिवाइड कर देंगे, -2। फिर 114.5 माइनस 134.5 कितना बनेगा, -20। -20 को 20 पे डिवाइड करेंगे, -1, 134.5 माइनस 134.5, 0 डिवाइडेड बाय 20, 0। 154.5 माइनस 134.5, 20 डिवाइडेड बाय 20, 174.5 माइनस 134.5, 40 डिवाइडेड बाय 20, 2। 194.5 माइनस 134.5, 60 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास 3 आएगा। ये आपने ख्याल करना है, ये मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ये भी u है और ये भी u है, ये u और ये FU,
ये एफ डी नहीं है, आपने एफ यू लेना है, ये आप यू पढ़ोगे, ये मेरी टाइपिंग मिस्टेक है। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू और समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। तो पहले एफ यू का सम, ये इस कॉलम का सम, ये ए, ये 134.5 समेशन एफ यू, ये एफ यू का सम -36 डिवाइड एफ का सम 60 मल्टीप्लाई इंटरवल एच। तो क्या हो जाएगा, आप ये देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 3 होगा, 36 को 3 पे डिवाइड करें -12 होगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें 134.5 -12 तो 122.5। तो ये वही आंसर है जो हमने पहले निकाला है। तो ये अब आप देख लो कि जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन है, इस पे 3 फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं। एक तो बेसिक फार्मूला है जिसको हम डायरेक्ट मेथड कहेंगे, फिर एक शॉर्टकट मेथड है और फिर एक कोडिंग मेथड है। ये मैंने आपको इन तमाम फार्मूलाज से अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको बताया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अरिथमेटिक मीन की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स और डीमेरिट्स बताऊंगा, खामियां खूबियां बताऊंगा और इनकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा कि इन अरिथमेटिक मीन की क्या खासियतें हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तो आप जो है ना चैनल के साथ टच रहेंगे, इंशाल्लाह नई वीडियोस आती रहेंगी, आप लोगों को खासा फायदा होगा। तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।